हेलो फ्रेंड, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में सीखेंगे कि सिले हुए ब्लाउज़ से कैसे नाप लेना है। तो ब्लाउज़ के हुक को पहले लगा लेना है फ्रंट साइड से। अब हम इसकी लंबाई नापेंगे। लंबाई हमेशा बैक साइड से लेनी होती है। तो ये हमारी 13 इंच है। लंबाई के बाद हमें चेस्ट का नाप लेना होता है। इस तरीके से ब्लाउज़ को अच्छे से रख लेना है और ये साइड सिलाई से और उस सिलाई तक नाप लेना है। और हुक को ज़्यादा भिंचा भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं होना चाहिए अलग अलग हो जाए। तो ये हमारा 18 इंच आया। इसी तरीके से आपको ब्लाउज़ को नाप लेना है। और अभी हम इससे 2 से 2.5 इंच नीचे आर्म होल का जो वो होता है सिलाई, उससे 2 से 2.5 इंच नीचे आपको चेस्ट का नाप लेना होता है इस साइड से। अब हमें इसकी कमर का नाप लेना है। तो सारे नाप हमें हुक लगा के ही लेने हैं इस तरीके से। आप चाहे तो इसको उल्टा करके भी ले सकते थे, कैसे भी आप ले सकते हो। तो है कमर आई है हमारी 15 इंच यानी कि 30 इंच। अब हम बाजू का नाप लेंगे। बाजू हमारी 4 इंच है, लेकिन कस्टमर की डिमांड है कि हमें 1 इंच बड़ी चाहिए। अब बाजू की गोलाई का नाप लेंगे तो हमारी 6.25 इंच आ रही है, लेकिन जब हम बाजू को बड़ा करेंगे तो उसको थोड़ा सा टाइट रखेंगे यानी कि 5.5 इंच की हमारी हो जाएगी। तो अभी हमें इसको ब्लाउज को गोलाई लेनी है। तो ये हमारी 8.25 इंच आई है यानी कि 16.5 इंच आर्म होल की जो गोलाई है। सारे नाप को हमें लिख लेना है अच्छे से। अब हमें क्या करना है कि इसको अच्छे से रखना है और फ्रंट पार्ट की लंबाई का नाप उसका टक्स पॉइंट का नाप लेना है इस तरीके से। तो वो है आया है हमारा 9 इंच। ये वाला कि जो हमारी फ्रंट वाली प्लेट होती है उसको हमें कहाँ तक बनाना है, तो वो हमारा टक्स पॉइंट बोलते हैं उसको। वो आया है 9 इंच। अब हमें तीरे का नाप लेना है। हाफ इंच इधर उधर सिलाई मार्जिन के लिए निकालना है। तो वो आया है हमारा 10.5 इंच यानी कि 5.25। अब हमें बैक पार्ट का इस तरीके से बैक नेक का निशान लेना है। तो वो हमारे 7.5 इंच आया। तो थोड़ा सा मुझे डीप रखना था डिमांड के हिसाब से, और 8 इंच का बैक नेक रखना है। तो कस्टमर ने जो फैब्रिक दिया है ये थोड़ा सा मैच की प्रॉब्लम हो गई थी, तो बाकी फैब्रिक थोड़ा सा कम है यानी कि पूरा 80 सेंटीमीटर हमारा नहीं है जो कि हमें चाहिए था। ये 78 ओनली था, उसमें भी 1 इंच कम था। तो कोई बात नहीं, हम इसी में से निकालेंगे। और इसमें साथ के साथ आपको ये भी सीखने को मिलेगा कि कम कपड़े से ब्लाउज़ को किस तरीके से फ़ोल्ड करें कि कम कपड़े में से हमारा पूरा ब्लाउज़ निकल जाए। तो मैंने इस तरीके से फ़ोल्ड किया, किनारी से किनारी को मिलाते हुए, और जो फोल्डेड साइड है उसको अपनी तरफ रखा हुआ है। इस तरीके से आपको फैब्रिक को फ़ोल्ड करना है। उसके बाद आपने सबसे पहले एक निशान लगाना है नीचे की तरफ 1.5 इंच पे, जो कि हम नीचे से फ़ोल्ड करेंगे उसको। सादा ब्लाउज़ बनाने के एक और तरीका होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। तो इस तरीके से पहले हमें 1.5 इंच का निशान लगा लेना है जो हम नीचे से फ़ोल्ड करेंगे। अब तैयार लंबाई लेके उसमें 1/2 इंच ऐड करके उसका निशान लगाना है। तैयार लंबाई 13 इंच है बैक पार्ट की, तो 13.5 पे मैंने निशान लगा दिया और लाइन को इस तरीके से हमें सीधा कर लेना है। तीरा हमारा आया था 10.25 इंच, 10.5 इंच सॉरी, तो उसका 5.25 होता है फ़ोल्ड करके, लेकिन हमें इसमें 5.5 इंच का तीरा इस तरीके से ले लेना है। और अब हम आर्म होल की लेंथ लेंगे। 5.5 इंच आया तो 6 इंच पे लगाएंगे। आपका तीरा जितना भी है आपको उसका 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है आर्म होल की लेंथ के लिए इस तरीके से। तो अभी आपने एक निशान 5.5 पे ही लगा देना है। उसके बाद इसको सीधा कर देना है। फिटिंग का निशान लगाएंगे। चेस्ट का 4th भाग हमें ले लेना है। अब हम कमर का नाप लेंगे जो कि था 7.5 इंच आएगा, 30 का 4th भाग, और 1 इंच प्लेट के लिए हमने एक्स्ट्रा ले लिया है। इस तरीके से आप 2.25 इंच सिलाई मार्जिन का ले लेंगे। अगर आपको इंटरलॉक नहीं करनी है तो आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं और लाइन को सीधा कर देंगे। अब आपने क्या करना है कि इसको आपने एकदम सीधी गोलाई नहीं देनी है इसी तरीके से, क्योंकि पीछे कपड़ा कम रह जाता है। जो ये वाला हिस्सा होता है यहाँ से कपड़ा खिंचने लगता है कपड़ा कम होने की वजह से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें इसका जो जितना भी हमारे आया है इसका 1/2 इंच कर सकते हैं इस तरीके से,
और हाफ इंच करने के बाद या फिर आप पूरे तीरे का नाप ले सकते हैं, जितना भी आपका बॉडी मेजरमेंट का तीरा था। तो ये 7.25 इंच आ रहा है, तो तीरा भी लगभग कस्टमर का इतना ही होगा, क्योंकि मेरे पास रेडीमेड ब्लाउज़ आया था तो उसका मेरे पास बॉडी मेजरमेंट नहीं है। तो इसका हाफ करके भी एक ही बात है, और अगर आप पूरा तीरे का नाप लेते हैं तो वो भी सेम बात होती है। तो ज़्यादातर जो परफेक्ट तरीका है वो तीरे वाला होता है। तीरे वाला नाप लेना है, इसको इस तरीके से तिरछा कर देना है और इसको गोलाई दे देनी है। इस तरीके से गोलाई दे देनी है। हाँ, गोलाई को थोड़ा सा अच्छे तरीके से देना है वो। और ये जो फिटिंग के नाप से तो आर्मोल को वहीं रखना है, बाकी इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ हल्का सा डाउन करना है, एक पैर के मार्जिन के बराबर। अब नेक का नाप लगाएंगे 2.25 इंच पे, क्योंकि तैयार होके आएगा हमारा 2.5 इंच पे जब हम पट्टी ऐड करेंगे। तो लंबाई हमें चाहिए 8 इंच। अब ऊपर अगर आधा इंच जाएगा तो नीचे भी हम पट्टी लगाते में हमारा दब जाएगा। तो ये हमारा 8 का 8 इंच ही रहेगा। और नीचे से जो हमें गले की चौड़ाई लेनी है वो लेनी है 2.5 या 2.25 इंच पे, क्योंकि अगर हम 2.25 ही नीचे रखेंगे तो वो हमारा वी शेप में चला जाएगा। इसलिए हमें नीचे से आधा इंच चौड़ाई एक्स्ट्रा ही लेनी पड़ती है, अगर आपको बिल्कुल गोल शेप चाहिए तो। और शेप दे देनी है। और अब हम लगाएंगे प्लेट का निशान ऊपर से। तो प्लेट का निशान हम इस तरीके से लगाते हैं कि ऊपर से जो भी हमारा टक्स पॉइंट आया था, यानी कि हमारा आया था 9 इंच पे, तो हमें पूरा ले लेना है, या फिर नीचे से 4.5 इंच की प्लेट लगा देनी है। तो हमारा दोनों तरीके से परफेक्ट जा रहा है। ऊपर से 9 इंच ले रहे हैं तो भी, और नीचे से 4.5 इंच पे ले रहे हैं तो भी हमारा एक ही निशान आ रहा है। तो उसकी चौड़ाई के लिए हमारी जितनी भी कमर है प्लेट से, तो उसका हाफ करेंगे, यानी कि सेंटर पॉइंट लेंगे इस तरीके से और एक निशान लगा देंगे। अब इसको नाप लेंगे, ये 4.25 इंच पे आया है, तो 4.25 इंच पे ही हमें एक और निशान लगाना है और इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर देना है। अब हमने प्लेट का नाप 1 इंच का लिया, तो हाफ इंच दोनों साइड हाफ इंच का निशान लगा के प्लेट को इस तरीके से कर देंगे। तो ये हमारे बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट है और कटिंग भी हो चुकी है। अब हमें फ्रंट पार्ट कटिंग करना है। तो इस फैब्रिक को इस तरीके से पकड़ के अपनी तरफ उठा के घुमा के रख लेना है। इस तरीके से घुमा कर रखने के बाद बैक पार्ट को उठाना है और इसके ऊपर इस तरीके से रखना है। आई हुक की पट्टी के लिए सिलाई मार्जिन रखना है, जितना आपको रखना है। मैंने हाफ इंच से थोड़ा सा कम रखा है, तो उतना ही आपको लेना है। इसकी ड्राफ्टिंग कर लेंगे पूरी। ये जो मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है वो आई हुक की पट्टी के लिए लिया है। या तो अगर आप हाफ इंच मार्जिन रखोगे तो आपको हाफ इंच ही लेना पड़ेगा आई हुक की पट्टी के लिए, या फिर जितना आप मार्जिन ले रहे हो उतना ही। तो अब लंबाई का नाप एक बार लगाएंगे, तो लंबाई हमारी फ्रंट पार्ट की जाएगी 13.5 इंच, और उसमें हाफ इंच ऐड करके हमने 14 इंच पे एक निशान लगा दिया है। बाकी नीचे जो एक्स्ट्रा है वो 3 इंच है। 3 इंच हमने फ्रंट पार्ट में एक्स्ट्रा क्यों लिया है वो आप देखते रहना, आपको पता चलेगा। पहले हमें सारे पार्ट को इसी तरीके से उठा लेना है। जितने भी मार्किंग हमने बैक पार्ट में की थी, सारी मार्किंग को हमें इस तरीके से उठा लेना है। तो ये मेरी बैक पार्ट की मार्किंग मैंने उठा ली है, जितने भी पॉइंट हमने लगाए थे। अच्छा करके निशान को भी लगा देना है, यानी कि जैसे भी हमने बैक पार्ट में निशान लगाए थे उन सारे निशानों को हमें इस तरीके से एक बार ही उठा लेना है। अब हम निशान लगाएंगे फिटिंग वाला निशान, जो कि हमारा 9 इंच पे था, और नीचे वाला निशान हम 7.5 इंच पे लगाएंगे, जो 30 का 4th पार्ट लेना था। और फ्रंट पार्ट में चेस्ट साइज़ होता है, इसलिए प्लेट बड़ी होती है, तो 1.5 इंच की हम इसमें प्लेट डालेंगे। अब 2.25 इंच का दोनों तरफ ऊपर नीचे सिलाई मार्जिन ऐड कर देना है और लाइनों को सीधा कर लेना है इस तरीके से। उसके बाद अब हमें ऊपर से गले की मार्किंग कर देनी है। ऊपर से लेंगे 2.25 इंच ये, और नीचे 6.25 इंच की लेंथ हमें चाहिए, तो उसको लगा देना। इसमें भी नीचे से 2.5 इंच का ही एक निशान लगाना है इसकी गोलाई देने के लिए इस तरीके से। और ये निशान जो हमें लगाना है, ये जो हमें मार्जिन से अलग लेना है, मार्जिन को हमें बचाते हुए लेना है, यानी कि मार्जिन उसमें ऐड नहीं करना है। अब हमें मेन प्लेट का निशान लगाना है, जो कि ऊपर से टक्स पॉइंट आया था 9 इंच, तो अभी हम इसमें मार्जिन ऐड नहीं करेंगे, पूरा का पूरा लेंगे। मार्जिन हमें आगे ऐड करना है, आगे किस तरीके से ऐड करना है वो मैं आपको बताऊँगी। एक निशान हमें लगाना है, हमारा चेस्ट भाग का 36, तो 3.6 पे हमें ये निशान लगाना है। और नीचे से हम लेंगे हाफ इंच कम, यानी कि 3.1 पे, और 1.5 इंच हम प्लेट का निशान लगा देंगे और उसको हमें कुछ इस तरीके से मिला देना है।
इसको इस तरीके से शेप दे देंगे प्रिंसेस लुक वाली। उसके बाद हमें ये वाली जो लाइन आई है हमारी 9 इंच वाली, इसको हम सीधा कर लेंगे। इसके बाद हम 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। 1.5 इंच के निशान के बाद इस लाइन से आधा इंच नीचे निशान लगाएंगे और उधर लगाना है हमें 1.25 इंच पे, यानी कि थोड़ा थोड़ा हमें बढ़ाते जाना है। और इस लाइन से 1 इंच नीचे एक निशान लगाना है साइड प्लेट के लिए। उसके बाद हमें जो ऊपर निशान लगाना है वो 2 इंच पे, यानी कि चारों प्लेटों में पहले 1.5 इंच, फिर 1.25 इंच, उसके बाद 2 इंच, इस तरीके से हमें निशान लगा देना है। अब हमें क्या करना है, ये वाली प्लेट हमारी इस तरीके से क्रॉस होनी चाहिए और इसको ऊपर की तरफ ले जाना है। ये हमारी आर्मोल प्लेट हो गई है। इसको इधर मैच कर देंगे 1/2 इंच नीचे वाले निशान पे। आप इसको सीधा भी डाल सकते हो लेकिन उसकी परफेक्ट फिनिशिंग नहीं आती है। और इसको हमें साइड वाली प्लेट को इस तरीके से मैच कर देना है। तो फाइनली हमारी सारी प्लेटों का मेज़रमेंट अच्छे से हो चुका है इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, जो हमें ऊपर मार्जिन हमारा जाएगा आर्मोल जोड़ने में, उसको हमें अब कम करना है। ये इस तरीके से यहाँ पे सारी प्लेटों का निशान लगाने के बाद हमें बाद में इसको कम करना होता है 1/2 इंच। तो अब हमारी प्लेटें अच्छे से डल चुकी हैं सारी प्लेटें। और जो आर्मोल की फ्रंट पार्ट की छटिंग होती है इसको हमें बाद में करना है, क्योंकि जब हम प्लेट डालते हैं तो उसकी शेप इधर उधर हो जाती है और आर्मोल भी छोटा होता है, तो इसकी प्लेट हमें बाद में डालनी होती है। तो ये फ्रंट पार्ट की हो गई है कटिंग पूरी प्लेटों की कंप्लीट डिटेल में। और अभी हमें इसकी आई हुक की पट्टियों को लेना है। हुक वाली पट्टी हमारी जो रहेगी उसकी चौड़ाई वो हम रखेंगे 2.5 से 3 इंच की। और पट्टी काटने के लिए हमें फ्रंट पार्ट की नाप ले लेना है एक बार गले से, जो नीचे जितना भी कपड़ा है। तो मेरा आया था 9.5 इंच। तो हमें हुक वाली पट्टी के लिए हमें 2.5 इंच का कपड़ा चाहिए। इसमें से आई वाली पट्टी निकाल देंगे। आई की पट्टी की चौड़ाई आपको 3 इंच रखनी है। और ये हमें देख लेना है ये टुकड़ा है हमारा यूरेब किधर से ज़्यादा है, तो इसमें से हमें गले वाली पट्टियाँ कट करनी है। तो इसको इस तरीके से तिरछे में रख लेंगे और 1.25 से 1.5 इंच तक की 4 पट्टियाँ हम निकाल लेंगे। तो ये मेरा स्केल 1.25 से ज़्यादा है, 1.5 से 1 पॉइंट कम है, तो इसी से मैं आसानी से 4 पट्टियाँ निकाल लेती हूँ। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो लाइक करना बिल्कुल ना